अहम खबर शामिल करें। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर SCO सरबराह इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। भारतीय वजारत खारजा की जानिब से ये जारी किया गया है एलामिया, जिसके मुताबिक भारतीय वजीर खारजा जयशंकर SCO सरबराह इजलास में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान आएंगे। SCO सरबराह इजलास जो कि 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर SCO सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय वजारत खारजा की जानिब से यह एलामिया जारी किया गया है। भारतीय वजारत खारजा का बताना है कि भारतीय वजीर खारजा जयशंकर SCO सरबराह इजलास में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान आएंगे। SCO सरबराह इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। अपडेट कर रहे हैं आपको। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर SCO सरबराह इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। भारतीय वजारत खारजा की जानिब से बताया गया है कि जयशंकर इजलास में शिरकत करेंगे। जयशंकर SCO सरबराह इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। SCO सरबराह इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा। अपडेट करें आपको SCO सरबराह इजलास के हवाले से, जो कि 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होना है। और अब खबर आई है कि जयशंकर SCO सरबराह इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान जाएंगे। भारतीय वजारत खारजा की जानिब से यह खबर दी गई है। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर SCO सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। सरबराह इजलास में शिरकत के लिए वो पाकिस्तान पहुंचेंगे। SCO सरबराह इजलास जो कि 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मुनक्किद किया जाना है। जयशंकर SCO सरबराह इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। भारतीय वजारत खारजा की जानिब से बताया गया है कि भारतीय वजीर खारजा जयशंकर SCO सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। जयशंकर SCO सरबराह इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। SCO सरबराह इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। अपडेट करें आपको SCO सरबराह इजलास के हवाले से, जो कि 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। और अब बताया जा रहा है कि भारतीय वजीर खारजा जयशंकर भी इसमें शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंचेंगे। जयशंकर SCO सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे और इसके लिए वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। भारतीय वजारत खारजा की जानिब से एलामिया जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जयशंकर इस इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। जयशंकर SCO सरबराह इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। SCO सरबराह इजलास जो कि इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को मुनक्किद किया जाएगा। इसमें शिरकत के लिए भारतीय वजीर खारजा जयशंकर पाकिस्तान पहुंचेंगे। जयशंकर SCO सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार आमिर ज़िया साहब। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। जानना चाहेंगे आपको किस तरह से अब ये ताल्लुकात लग रहे हैं। SCO सरबराह इजलास में भारतीय वजीर खारजा शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। देखिए, ये कोई दो तरफा ताल्लुकात के मामले का कोई ब्रेक थ्रू नहीं है और इसकी बहुत ज्यादा मतलब अगर कोई ये हाइप बना रहे थे जिससे पाकिस्तान और भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी होगी महंगाई खत्म करने की, तो वो मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा। अच्छा, उसकी वजूहात हैं। उसकी वजूहात है कि ना, पहले भी बिलावल भुट्टो साहब गए थे इसी तरह के मल्टीलैटरल फोरम में, उसके बाद कोई तब्दीली नहीं आई, क्योंकि भारत जो है वो अपनी हरदर्मी पे बहुत उसी तरह से कायम है जिस तरह से वो रहा है। मतलब कश्मीर का, मकबूजा कश्मीर का मसला लेने, अक़लियतों का मसला लेने, फिर जो पाकिस्तान पे बेभरोसा कहते इल्जाम लगाते हैं दहशतगर्दी के, वो आप देख लें। और फिर प्रैक्टिकली वो रियासती दहशतगर्दी का मुर्तकिब पाकिस्तान में हो रहा है। तो हमारे और उनके दरमियान बहुत सारी चीजें हैं। वो कि पाकिस्तान की हुकूमत अशराफियत चाहती है कि भारत से ताल्लुकात अच्छे हों, लेकिन क्योंकि भारत जो है अदाब दुश्मनी से वाकिफ है, तो वो इस वक्त आपको वो समझता है कि जी पाकिस्तान मुश्किल में और अभी हमें इनसे बात नहीं करनी चाहिए और हम बहुत अगर आगे जाके करेंगे तो हमें फायदा होगा। इसमें हमें बहुत एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। एक मल्टीलैटरल फोरम है, उसमें उनके वजीर खारजा आ रहे हैं। लेकिन आमिर साहब, आपने काफी अच्छा पॉइंट उठाया। आपने कहा इससे पहले बिलावल भुट्टो भी गए थे, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि ताल्लुकात में जो तलखी है उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई थी। तो इस दौरे को या फिर SCO इजलास में इनकी जो शिरकत है उसके लिए आने को भी कोई खास चीज नहीं समझा जाए, बल्कि ये अपना स्टांस पेश करने के लिए आएंगे। उसको आपको देखिए ना, कोई भी ताल्लुकात बेहतर बनाने की कुछ फाउंडेशन या कुछ बुनियादें होती हैं। अच्छा, अब वो बुनियादें क्या हैं? भारत ये कहते हैं कि जी हम उस वक्त बात करेंगे कि जब पाकिस्तान उनकी जो 5 जनवरी 2019 को उन्होंने इक़दाम किए हैं कि एक उसको अपने यूनियन टेरिटरी का हिस्सा कश्मीर को बना लिए, एक तरफा तौर पे उसको कहते हैं शामिल कर लिया अपने मुल्क के अंदर, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें। अगर पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लेगा तो ताल्लुकात बेहतर होंगे। बल्कि अब तो वो ये कहते हैं कि जी आजाद कश्मीर पे उनकी नजरें हैं। जब सूरत यहाँ पर पहुंच जाए तो मेरे ख्याल में वो फाउंडेशन नहीं है। और भारत जो है इस वक्त वो समझता है कि नहीं, हम हमारे इकोनॉमिक क्लाउड है, हम एक राइजिंग रीजनल एंड ग्लोबल पावर है, तो हम जो है हम सख्ती से पेश आएंगे
और हम कोई पाकिस्तान को सब सांस लेने की जगह नहीं देंगे। तो इसके ऊपर अगर लोग ये समझे, उसके आप देखें ना छोटी छोटी बातें कि वो आपसे क्रिकेट नहीं खेलता, हम लोग पाकिस्तान तो उनके पास टीम भेज देते हैं किसी टूर्नामेंट में, ठीक है, वो नहीं भेजता हमारे पास, बल्कि उसकी वजह से पाकिस्तान में जो टूर्नामेंट होने भी होते हैं वो कहीं और चले जाते हैं। तो आमिर साहब, आप नहीं समझते हैं जहां पर क्रिकेटर्स की बात की जाए वो तो यहाँ पर खेलने के लिए नहीं आते, एससीओ इजलास या फिर अपना एक तरीके से फॉर्मेलिटी जो है एज अ मेंबर वो पूरी कर रहा है इंडिया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं? बिल्कुल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि एससीओ का जो है उसके अंदर इंडिया ज्यादा और दीगर ममालिक का क्लाउड है, चीन का बहुत बड़ा क्लाउड है, दीगर ममालिक का है, तो यहाँ पर उनका आना मजबूरी बन गई है, वरना वो इस चीज को भी अवॉइड करते। और यहाँ पर अगर पाकिस्तान ने देखिए ना, जब हमारा वजीर खारजा गया था वहां पर, तो जिस सनमहरी से वो लोग पेश आए थे, अगर पाकिस्तान ने एक तरफा जब आप जोश दिखाते हैं ना, हमेशा डिप्लोमेसी में रेसिप्रोकल होती हैं चीजें, जो आप करते हैं वही हम करते हैं। अगर उन्होंने हमारे साथ जो है अच्छा नहीं किया, तो हम नहीं कह रहे कि हम उनके साथ बहुत आपको बुरा करें, लेकिन हम उनसे शाइस्तगी से मिले, सब कुछ करें, लेकिन हम बहुत ज्यादा झुक नहीं सकते। ये आपके अपने कौम के उसका स्टेचर का सवाल होता है, आपकी इज्जत नफ्स का सवाल होता है। तो हमारे यहाँ लेकिन बाद लोग इतने बेचैन हैं तो समझते हैं कि जी हम कुछ भी कर लें और भारत के अगर जयशंकर आ जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा। ब्रेक थ्रू नहीं होगा। ब्रेक थ्रू का मतलब ये है कि भारत के नजदीक हम उनकी जो उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की है, हम उसको कबूल कर लें। क्या पाकिस्तान कबूल करेगा? क्या पाकिस्तान की हो सकता है कि हमारे कुछ हुक्मरान अशराफिया के लोग करना चाहें, लेकिन क्या पाकिस्तान कबूल करेगा कि भारत ने जो कश्मीर पे नाजायज कब्जा किया हुआ है उसकी लेजिटिमेसी मानेंगे? क्या मेरे ख्याल में हम तो नहीं मानेंगे। पाकिस्तानियों की 99.9% आबादी नहीं मानेगी वो चीज। तो आप ये खुद सोचिए कि उसकी बेसिस नहीं है, और विक्टिम जो है वो पाकिस्तान है, भारत नहीं है। सियाचिन पे उन्होंने कब्जा किया था, ठीक है ना, यहाँ पे जो है कश्मीर में उनकी एक उन्होंने ज्यादती की है। इसी तरह आप गिनते चले जाए तो तमाम की तमाम जो भी मतलब है वो अभी जहरियत का मुर्तकिब हो रहा है, वो पाकिस्तान में बहरहाल दहशतगर्दी कर रहा है। तो आप जो है वो अपना पॉइंट लेकर आए सामने कि जी ये किया है भारत ने हमारे साथ। आप अगर यहाँ पर बिल्कुल भारत के आगे वो चीज के बाद हमारे लिए कोई रास्ते खुल जाएंगे, गुफ्तगू होगी, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। तो हमें इस चीज को बड़े मेजर तरीके से लेना चाहिए, और पाकिस्तान की जो लॉन्ग टर्म हमारे इंटरेस्ट हैं, हमें उन मफादात को आगे रखते हुए वही बात करनी चाहिए। यानी कि पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ पर रिजिड रहना चाहिए। आमिर ज़िया साहब, ये भी जानना चाहेंगे, उमूमन हम देखते हैं इस तरह के जो इजलास होते हैं, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम हो गया या फिर दीगर इस तरह की तंजीमों के जो इजलास होते हैं, उसमें साइड लाइन में भी बहुत सी मुलाकातें होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर शिरकत के अलावा जो साइड लाइन में कुछ मुलाकातें हैं वो भी कुछ हो सकती हैं? देखिए, साइडलाइन पे बिल्कुल मुलाकात हो सकती है, बिल्कुल ये भी इस बात के इम्कान है कि जो भारतीय जो हमारे मेहमान आ रहे हैं उनकी भी हो रही हो। लेकिन यहाँ पर जिस चीज को कॉन्टेक्स्ट में लाना जरूरी है वो ये कि क्या जो हमारे यहाँ एकदम हाइप अगर बन जाए, कोई ब्रेक थ्रू होगा, कोई गुफ्तगू होगी, गुफ्तगू पाकिस्तान और भारत के दरमियान कई मरतबा हो चुकी है, बहुत बार हो चुकी है, और वो नतीजा फेल साबित नहीं हुई है। और उसकी वजह ये कि पाकिस्तान ने कम अज कम, अगर आप नून लीग का पिछले दौरे हुकूमत देखें 2013 से 18 तक का, उससे पहले भी हम लोगों ने एक तरफा बहुत ज्यादा भारत को कंसेशन दिए हैं। और मतलब है, जब नवाज शरीफ साहब वहाँ जाया करते थे, भारत के दौरे पे गए तो हुर्रियत के लोगों से नहीं मिले थे। ये तारीख के रिकॉर्ड पर है। आप अब्दुल बासित साहब की किताब अगर वो पढ़ लें जो उन्होंने उसमें लिखी हॉस्टिलिटी, उसमें उन्होंने पूरा बताया कि किस तरह पाकिस्तान ने कश्मीर को उसको डैमेज किया, हमारे पुरानों ने उनको एक तरफा कंसेशन देके। तो अगर हम एक तरफा कंसेशन देंगे तो फिर बात बनेगी नहीं। देखिए, कौमें जो है अपनी आज की कमजोरी पे फैसले नहीं करती हैं, कौमें दिहाइयों में और सदियों में सोचती हैं। आज हम कमजोर हुए हैं, हो सकता है कि 20-30 साल के बाद अगर हम लोगों ने हमारे पूरा इतने नालायक ना रहे, वो मतलब है कि अच्छे लोग हो जाएं और हम लोग अपनी कहते हैं ना मुल्क को एक कहती के साथ चला रहे हो, तो आप मजबूत होंगे, और आप जब मजबूत होंगे तो आप अच्छा निगोशिएट कर सकते हैं। कमजोर पाकिस्तान भारत से निगोशिएट नहीं कर सकता, मेरा ये कहना है। ठीक, जब तक आप माशी तौर पर, सियासी तौर पर मुस्तहकम नहीं होंगे, आप भारत के साथ कभी भी अच्छी आप गुफ्तगू नहीं कर सकते। सही। अच्छा आमिर साहब, आप क्या समझते हैं इस प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से हम जो भी अपनी स्टेटमेंट है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे देते रहते हैं, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है इंडिया के हवाले से ख़ास तौर पर वो हम देते रहते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली एक अच्छा मौका होगा तो पाकिस्तान को अच्छे से अपनी स्टेटमेंट्स भी प्रेजेंट करना होंगी? नहीं, यकीनन ज़ाहिर है पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ तो देता है, लेकिन पाकिस्तान अल्फाज में तो हम बात करते हैं, लेकिन फिर हम उस मौक़िफ़ पे चलते ही नहीं। और फिर हम ये तवक्को करते हैं कि दुनिया जो है कश्मीर कोस्ट पे वो काम करे। हमारे जो हुक्मरान है वो कहते हैं कि भारत के साथ तिजारत होनी चाहिए,
ठीक है ना। हमारे वो समझते हैं क्रिकेट का मैच इसलिए नहीं वो कर सकते, बॉयकॉट नहीं कर सकते भारत में खेले जाने वाला कि पीसीबी को पैसे मिलने होते हैं। तो जब हम खुद ये अपने कहे पे अमल नहीं करेंगे तो हम तो नहीं कर सकते कि बाकी दुनिया के लोग जो हैं वो आपकी मदद को आ जाएंगे। पहली तो आपको अपनी सिफारती लड़ाई लड़नी है ना। तो हम लोग सिफारती लड़ाई पे कमजोरी का मुजाहरा कर रहे हो। मैं समझता हूँ कि हमारी जो हुक्मरान शराफिया है वो ज़हनी तौर पर शिकस्त खुर्दा है। और आप इस तसलसल के साथ देखें कि हम एक तरफा जो है कंसेशन भारत को दे रहे हैं, और भारत में मोदी जैसा हुक्मरान है कि जो बहुत ही मतलब है कि हिंदू नेशनलिस्ट है, और वो हमें बेशक बुरा लगे लेकिन उसने अपने मुल्क के लिए जिस तरह से वो काम कर रहा है और जिस तरह से उन्होंने रिफॉर्म किया है और जिस तरह से वो भारत को एक दुनिया के उस पर लेकर आए हैं, तो उस चीज को समझना चाहिए। तो उसने नेहरू को बाईपास कर दिया है, उसने बिल्कुल भारत को ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है ना, इट्स अ न्यू इंडिया। तो और हम लोग जो है उसी तरह से डील कर रहे हैं जो जिस तरह माजी में किया करते थे, बल्कि हमारी तरफ से तो और ज्यादा कमजोरी आ गई है। मतलब आमिर साहब, आपको लगता है इतना लाइटली डील नहीं करना चाहिए और ना ही कोई खास एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए इनके इस दौरे से? मैंने एक जुमला फिर मैं दोहराऊंगा, फिर हम खत्म करते हैं कि डिप्लोमेसी में जो आपके साथ दूसरा मुल्क करते हैं वही आप भी करते हैं। एग्जैक्टली आपके अपने स्टांस, आपके अपनी नेशनल इंटरेस्ट जो होते हैं वो इससे पहले होते हैं। जो उन्होंने हमारे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ किया था उसी तरह से हम भी उनसे मिलेंगे। उससे ज्यादा अगर हम करेंगे तो फिर वो बहुत ज्यादा झुकना हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक आमिर ज़ियाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। जयशंकर एससीओ सरबराह इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे, ऐसा कहना है। आमिर ज़ियाद साहब जिस तरीके से बात कर रहे थे उन्होंने यही कहा कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं लगाना चाहिए। एससीओ के मेंबर होने के नाते जिस तरीके से ये यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपनी स्टेटमेंट या फिर अपना स्टांस या फिर अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे तो इसको एक नॉर्मल तरीके से लिया जाए, क्योंकि इसमें कोई ख़ास एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। दूसरी जानिब हम मुख्तलिफ शोबों में देखते हैं, ख़ासतौर पर क्रिकेट में अगर देखा जाए तो इंडिया बिल्कुल तैयार नहीं होता अपनी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजने के लिए, तो फिर इसलिए खास कोई तवक्को नहीं रखी जा सकती। हाँ, साइडलाइन में अगर मुलाकातें होती हैं और उसमें कुछ अगर निकल कर आता है तो वो बात अलग होगी, लेकिन यहाँ पर फिलहाल सिर्फ और सिर्फ जयशंकर एससीओ सरबराह इजलास में शिरकत के लिए आ रहे हैं। भारतीय वजारत खारजा की जानिब से एलामिया जारी किया गया है। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर एससीओ सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। एससीओ सरबराह इजलास जो कि 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होना है। अपडेट कर रहे हैं आपको, जयशंकर एससीओ सरबराह इजलास जो कि शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे, और ये भारतीय वजारत खारजा की जानिब से बता दिया गया है कि जयशंकर इस इजलास में शिरकत करेंगे जिसके लिए वो पाकिस्तान पहुंचेंगे। एससीओ सरबराह इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होना है, और एक्सपर्ट्स की यही राय है कि इस दौरे से कोई ख़ास तवक्को ना रखी जाए कि दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं उसमें किसी किस्म की कोई बेहतरी आएगी या किसी किस्म की कोई बर्फ़ पिघलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर होने के नाते अपनी एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए वो इस इजलास में शिरकत करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ कंफर्म नहीं था कि जयशंकर पाकिस्तान आएंगे या नहीं इजलास में शिरकत करने के लिए। लेकिन अब भारतीय वजारत खारजा की जानिब से ये बात कंफर्म कर दी गई है कि भारतीय वजीर खारजा जयशंकर एससीओ सरबराह इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। एससीओ सरबराह इजलास 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में होना है, और एससीओ के मुख्तलिफ मेंबर ममालिक भी पाकिस्तान में शिरकत करने के लिए इस इजलास में पाकिस्तान पहुंचेंगे। जयशंकर एससीओ सरबराह इजलास में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान आएंगे।